नमस्कार दोस्तों, नोटबुक आइस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोग को डेली आंसर राइटिंग की क्लास कराता हूं। डेली हम लोग जो आंसर राइटिंग है उसके गुण सीखते हैं कि आंसर कैसे लिखा जाता है। इसी सीरीज में हम लोग लगभग ज्योग्राफी के 14 से 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये हमारा जो सीरीज है वो उसमें आज 16वां क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे लिखना है और अच्छे से सीखेंगे, और साथ ही साथ आंसर राइटिंग के साथ साथ ये छोटा आपका एक रिवीजन भी हो जा रहा है। जैसे कोई टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसका ओवरव्यू भी दे रहा हूँ, जिससे आप लोग का रिवीजन भी होता जाए। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग उसको कवर करेंगे, देखेंगे और उसको लिखेंगे। ठीक है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे क्वेश्चन को। ठीक है। क्वेश्चन को प्रॉपर समझेंगे क्या है और क्या कहना चाहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता भी है एग्जाम में, मेंस में हमेशा पूछता है। हिमानी निर्मित स्थलाकृतियों कृतियाँ क्या है। ठीक है। हिमानी निर्मित स्थलाकृतियाँ क्या हैं। स्थलाकृतियाँ क्या हैं, वर्णन कीजिए। हिमानी, हिमानी का मतलब पता है, जब नदियाँ जो है, छोड़िए इसको। हिमानी मतलब हो गया आपका हिम। हिम मतलब बर्फ। बर्फ से जो आकृति या हिम से जो आकृति बनती है पहाड़ी क्षेत्रों में, उससे जो निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं उसके बारे में बताना है। तो उसको हमको प्रॉपर से समझाना है। तो क्वेश्चन का देखेंगे क्या पार्ट है, क्या भूमिका में क्या आएगा, क्या निष्कर्ष में आएगा। ठीक है। तो इसका इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही पार्ट है, लेकिन इसको दो पार्ट में लिखेंगे। भूमिका में पहले लिखेंगे हिमानी क्या है, और दूसरा क्या है, स्थलाकृतियाँ। दूसरा क्या है, स्थलाकृति। तो इससे निर्मित स्थलाकृतियाँ क्या क्या हैं इसके बारे में बताना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। परिचय में हम लोग क्या लिखेंगे, परिचय में लिखेंगे परिचय में, या इसको भूमिका भी बोलते हैं। भूमिका में हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हिमानी क्या है। हिमानी क्या होता है पहले इसके बारे में बताएंगे। ठीक है। हिमानी क्या है इसके बारे में पहले परिचय में लिखेंगे। हिमानी क्या है मतलब हिम क्या होता है। ठीक है। अब इसको हम लोग शॉर्ट में दो तीन लाइन में लिखेंगे। हिमानी पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ से ढकी बर्फ से ढकी एक चादर है। हिमानी पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ से ढकी एक चादर है जो कई नदियों का उद्गम स्थल तथा पानी का स्रोत है। पानी का स्रोत है। तो हिमानी क्या है, हिमानी पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ से ढकी एक चादर है जो कई नदियों का उद्गम स्थल तथा पानी का स्रोत है। ठीक है। अब हम लोग आ जाएंगे मुख्य पार्ट में। शॉर्ट में हमने हिमानी क्या है उसको बता दिया। फिगर वगैरह भी हिमानी का बना सकते हैं, लेकिन वो परिचय में नहीं बनाएंगे, वो मुख्य भाग में बनाएंगे। ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, मुख्य भाग की तरफ चलते हैं। मुख्य भाग। मुख्य भाग में हम लोग लिखेंगे हिमानी का हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ।
हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। ठीक है, तो ये हमारा मुख्य भाग में आएगा। हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, तो हिमानी दो प्रकार से स्थलाकृति का निर्माण करती है। पहला लिखेंगे अपरदनात्मक, अपरदन के द्वारा। दूसरा लिखेंगे निक्षेपणात्मक, मतलब निक्षेपण के द्वारा। तो अपरदन के द्वारा क्या क्या हिमालय या हिमनद जो है, हिमानी जो है वो क्या निर्माण करती है, और निक्षेपण के द्वारा क्या क्या निर्माण करती है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। अपरदन के क्या द्वारा क्या क्या बनाती है, यू आकार की घाटी। नदी वाला आप लोग सुने होंगे वी आकार की घाटी, तो ये यू आकार की घाटी बनाती है। दूसरा क्या बनाती है, दूसरा बनाती है सर्क, सर्क या हिमगह्वर, सर्क या हिमगह्वर। ठीक है, तीसरा क्या बनाती है, टार्न। ठीक है, अगला बनाती है लटकती घाटी। ठीक है, गिरिश्रृंग। आगे बढ़ती हार्न, क्या बनाती है, हार्न। ठीक है, निक्षेपणात्मक में क्या क्या बनाती है, निक्षेपणात्मक बनाती है आउटवाश। अपरदनात्मक में और चीज़ें वो लिख लेंगे हम लोग पहले, वर्धन में और सारी चीज़ें हैं वो भी लिखेंगे। इसके अलावा भी बनाती है बहुत सारा चीज़ अपरदनात्मक प्रक्रिया में। हिमश्रृंग या कुछ, ठीक है, ये अपरदन प्रक्रिया में बनाती है। आगे हम लोग चलेंगे, निक्षेपण कार्य लिखेंगे, निक्षेपण कार्य। हिमोड़ पहला जो बनाती है, क्या बनाती है, हिमोड़। ठीक है, हिमोड़। दूसरा बनाती है ड्रमलिन। तीसरा बनाती है आउटवाश, आउटवाश बनाती है। ठीक है, चौथा बनाती है एस्कर। अब हम लोग प्रॉपर चित्र बना के उसका लिखेंगे कि निक्षेपण से क्या बनाती है, अपरदन से क्या बनाती है, प्रॉपर हम लोग फिगर के माध्यम से देखेंगे। तो पहला हमारा क्या है, यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी। ठीक है, ये क्या है, यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी। अब इसका वर्णन करेंगे कि जब बर्फ, जब हिमनद, जब हिमानी या हिमनद अपनी
तली तलहटी को तलहटी को अपर्दित कर अपर्दित कर चौड़ा कर देती है। चौड़ा कर देती है तो उसे यू आकार की घाटी कहते हैं। यू आकार की घाटी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा यू आकार की घाटी। अब कौन सा है? सर्क या हिमगह्वर। सर्क या हिमगह्वर, ठीक है। इसके पहले सर्क या हिमगह्वर से पहले हम लोग यू आकार की घाटी के बाद एक है लटकती घाटी। तो लटकती घाटी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, लटकती घाटी हम लोग देख लेंगे। लटकती घाटी, लटकती घाटी। ये क्या है? लटकती घाटी है। जब मुख्य हिमानी से आकर कई छोटी छोटी हिमानियाँ मिलती हैं तब मुख्य हिमानी अपनी तलहटी को ही अपर्दित करने लगता है। ठीक है, यह जैसे तो मुख्य ये हो गया छोटी हिमानियाँ। ये हो गया मुख्य हिमानी। तो ये फिर क्या करेगा? अपनी जो है तलहटी में ही अपर्दित करेगा। तो यू आकार की घाटी से बनता है। फिर ये ऐसे अपनी तलहटी को ही काटना शुरू कर देता है। तो इससे क्या बनता है? यू आकार की घाटी। तो ये जो है लटकती घाटी सा प्रतीत होता है। देखिए, लटकता हुआ प्रतीत होता है, इसको लटकती घाटी कहते हैं। अगले क्या है? आगे है सर्क या हिमगह्वर। सर्क या हिमगह्वर। सर्क या हिमगह्वर। ठीक है, सर्क या हिमगह्वर। जब हिमानी के नीचे अपर्दन के कारण अर्ध गोलाकार आकृति अर्धगोलाकार आकृति का निर्माण हो जाता है तो उसे हिमगह्वर कहते हैं।
हिमगह्वर कहते हैं। इसकी आकृति कटोरे के समान होती है। ठीक है। और एक इससे और एक और आकृति का निर्माण होता है जब इसी हिमगह्वर में पानी भर जाता है, तो इसे टार्न कहते हैं। टार्न कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? टार्न करते हैं। जब हिमगह्वर में पानी जमा हो जाता है तो ये झील बन जाता है। झील बन जाता है तो इसे टार्न कहा जाता है। ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग गिरिश्रिंग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? गिरिश्रिंग। अगला जो था हमारा हार्न या गिरिश्रिंग। हार्न या गिरिश्रिंग। हार्न या गिरिश्रिंग। ठीक है। ये क्या है? हार्न या गिरिश्रिंग है। ठीक है। जब हार्न में अपर्दन की क्रिया दोनों तरफ से होती है, दोनों तरफ से होती है, तब एक चोटी का निर्माण होता है और उसे हार्न या गिरिश्रिंग कहते हैं। जब टार्न में अपर्दन की क्रिया दोनों तरफ से होती है तब एक चोटी का निर्माण होता है और उसे हार्न या गिरिश्रिंग कहते हैं। ठीक है। तो ये हार्न या गिरिश्रिंग है। ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे, निक्षेपणात्मक कार्य देखेंगे। निक्षेपणात्मक कार्य। निक्षेपणात्मक कार्य। ठीक है। तो निक्षेपणात्मक कार्य में क्या क्या था? पहला था ड्रमलीन। ड्रमलीन को कई नामों से जाना जाता है। अंडे की टोकरी। ठीक है। मेंस में पूछता है अंडे की टोकरी से आप क्या समझते हैं? ठीक है। उल्टी नाव। तो इसको ड्रमलीन, अंडे की टोकरी, उल्टी नाव से भी जाना जाता है। ठीक है। एक भेड़ पीठ सैल भी इसको कहते हैं। भेड़ पीठ सैल। भेड़ पीठ सैल भी कहते हैं। इसकी आकृति कैसी बनती है? इसकी आकृति बनती है जब ठीक है,
जब कठोर सेल के सहारे हिमानी तथा कंकड़ पत्थर आकर जमा हो जाते हैं, तब इसे ड्रमलीन कहते हैं। और यह भेड़ की पीठ की तरह दिखती है। मतलब इसकी आकृति भेड़ की पीठ जैसी होती है, भेड़ की पीठ जैसी होती है, इसलिए इसको भेड़ पीठ सेल भी कहा जाता है। ठीक है। अगला है हिमोड़। जब हिम पिघलकर नदी में परिवर्तित होते हैं, तब ये अपने साथ कंकड़ पत्थर और बर्फ के छोटे टुकड़े भूमि पर जमा करते हैं, जिसे हिमोड़ कहा जाता है। ठीक है। इसका फिगर देखेंगे हम लोग। पहाड़ी क्षेत्रों से जब हिम, ठीक है, नीचे गिरकर अपने साथ कंकड़ पत्थर लाती है तो क्या होता है, इधर जमा करने लगती। तलहटी में क्या होता है, जमा करती है। तो कंकड़ पत्थर और अपने साथ बर्फ के छोटे टुकड़े भी लाती है, तो इसी को कहा जाता है हिमोड़। अब इसी से रिलेटेड एक और शब्दावली है, आउटवाश। ठीक है, आउटवाश इसी से रिलेटेड है। आउटवाश इसी से रिलेटेड है कि जब हिम नदियाँ, ठीक है, हिम नदियाँ जहाँ से जल में बदलती हैं, तो जो ये लाइन है इसी को बोला जाता है आउटवाश। ठीक है, जहाँ से हिम नदियाँ पिघलना शुरू होती हैं,
पिघलना शुरू होती हैं तो उसे आउटवाश कहते हैं। ठीक है, जहाँ से हिम नदियाँ पिघलना शुरू होती है तो उसे क्या कहता है, आउटवाश कहा जाता है। ठीक है, अगला है एस्कर। एस्कर है, ठीक है। जहाँ हिम नदियाँ पानी के प्रभाव में आकर कंकड़ कंकड़ पत्थर के द्वारा अपर्दित अपर्दित कर कंग कंघी के समान आकृति का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो यह क्या गया, एस्कर हो गया। एस्कर, ये देखिए कंघी की समान संरचना है, तो ये लगता है कि जैसे देखने में कंघी जिससे हम लोग बाल झाड़ते हैं उसके समान स्थलाकृति का निर्माण करती है। तो ये हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसका निष्कर्ष देख लेंगे। निष्कर्ष में लिखेंगे कि हिम नदियाँ हिमानी जल का स्रोत होती हैं, जल का स्रोत होती हैं तथा यह सदा नीरा नदियों के जीवन का आधार है तथा नदियाँ समस्त पृथ्वी के जीवन का आधार है। वर्तमान समय में ग्लोबल उष्मन के कारण हिमानियाँ तेजी से पिघलने लगी हैं, जिससे पृथ्वी पर जल का संकट मंडराने लगा है तथा कई छोटे छोटे द्वीपों के डूबने की संभावना है तथा तटीय क्षेत्रों की भी डूबने
की संभावना है। ठीक है, तो ये इसका निष्कर्ष हो गया। ठीक है, तो कल का क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। कल का जो क्वेश्चन है, कल का जो हम लोग क्वेश्चन उसको देख लेंगे। बार कल क्या लिखना है, वाय निर्मित स्थलाकृतियाँ क्या है वर्णन कीजिए। ठीक, तो आज जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिखना है उसका एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। परिचय में हमने लिखा हिमानी क्या है। हिमानी पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ से ढकी एक चादर है जो कई नदियों का उद्गम स्थल है। ठीक है, फिर हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ अपरदनात्मक युगाकार घाटी, सर्क या हिमगोर, टार्न, लटकती घाटी, ग्रीशिंग या हार्न। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये रहा हमारा यू आकार की घाटी। जब हिमानी अपनी तलहटी को चौड़ा करने लगती तो इससे यू आकार की घाटी के बनता है। फिर हमने देखा लटकती घाटी। ठीक है, जब लटकती घाटी में छोटी छोटी और हिमानियाँ आके मिलती हैं तो हिमनदी लटकती टाइप का दिखती है, इसे हिमनदी कहते हैं। ठीक है, अगला हम लोग ने देखा अगला हम लोग देखा सर्क या हिमगह्वर। तो जब हिमानी के बीच अपर्दन के कारण अर्धगोलाकार आकृति का निर्माण होता है तो इसे हिमगह्वर कहते हैं, जो कि आकृति इसकी आकृति कटोरे के समान होती है। और जब इसी में जल भर जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, टार्न बोलते हैं। अगला हम लोग देखा हार्न या ग्रीसिंग। जब टार्न में अपर्दन की क्रिया दोनों तरफ से होती है तो एक चोटी का निर्माण होता है, उसे हार्न कहते हैं। यह हार्न मतलब सींग होता है, सींग, इसीलिए ग्रीसिंग कहते हैं। मतलब कि ये किसकी तरह लगता है, हिरण के सींग की तरह, हिरण के सींग की तरह लगता है, इसीलिए इसको ग्रीसिंग कहा गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग आगे देखा निक्षेपणात्मक कार्य देखा। तो निक्षेपण के द्वारा जब जिस आकृति का निर्माण होता है उसको निक्षेपणात्मक क्रिया कहते हैं, जिसे ड्रमलिन, ड्रमलिन के अंडे की टोकरी, उल्टी नाव, भेड़पीठ सैल भी कहा जाता है। जब कठोर सैल के सहारे कंकड़ पत्थर और हिमोड़ जो होता है वो आकर रुकता है और उससे जो एक आकृति निर्माण होती है उसे भेड़पीठ सैल कहते हैं। ठीक है, अगला हम लोगों ने देखा हिमोड़। जब हिम पिघलकर नदी में परिवर्तित होता है तब तो अपने साथ कंकड़ पत्थर और छोटे छोटे हिम भी अपने साथ लाता है, जिसे हिमोड़ कहा जाता है। आगे हम लोग देखा आउटवाश, जहाँ से हिम नदियाँ जो हैं हिम जो है वो नदी या जल में परिवर्तित होती है तो उसको आउटवाश कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा एस्कर। जब हिम नदियाँ पानी के प्रभाव में कंकड़ पत्थर के द्वारा अपरदित होती हैं और वो कंघी के समान आकृति दिखती तो उसको क्या बोलते हैं, एस्कर बोलते हैं। फिर हम लोगों ने निष्कर्ष देखा कि हिमानी जल का स्रोत होती है तथा यह सदा नीरा नदियों के जीवन का आधार तथा नदियाँ समस्त पृथ्वी के जीवन का आधार हैं। वर्तमान समय में ग्लोबल वाष्पन के कारण हिमानी नदियाँ तेजी से पिघलने लगीं, जिससे पृथ्वी पर जल का संकट मंडराने लगा तथा कई छोटे छोटे द्वीपों के डूबने की संभावना तथा तटीय क्षेत्रों की भी डूबने की संभावना है। इसमें एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि वर्तमान समय में अंटार्कटिका जो है उसमें हरियाली दिखना शुरू हो गया, अंटार्कटिका भी तेजी से पिघल रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं खतरे का संकेत है। उसके बाद हम लोग कल का क्वेश्चन देखें। कल का क्वेश्चन क्या है, वायु निर्मित स्थलाकृतियाँ क्या है वर्णन की। तो वायु निर्मित स्थलाकृतियाँ क्या है उसके बारे में लिखना है। तो आज की जो हमारी क्लास है वहीं समाप्त होती है यहीं पे। कल आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग बराबर है डेली आंसर राइटिंग लिखते रहिए और इसको पोस्ट करते रहिए। हमारा जो नंबर है इस मोबाइल नंबर पे आप लोग संपर्क करिए। यहाँ जो मोबाइल नंबर है इस पर आप लोग व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप करके आप लोग अपना आंसर पोस्ट करिए, हम आपका आंसर चेक करके बताएंगे कि आप सही आंसर लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।